परिचय। श्रुति, तुम्हें पता है हमारे देश की जनसंख्या अनाज उत्पादन की तुलना में जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें दूध, अंडे और मांस की मांग को पूरा करने के लिए अपने पशु उत्पादकों को भी बढ़ाना होगा। हाँ, इसलिए जरूरी है कि हम पशुपालन उद्योग की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल। तो आओ, इस पाठ में हम खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पशुपालन को समझना, पशुपालन का अध्ययन करना, मुर्गी पालन को समझना, अंडा और ब्रॉयलर उत्पादन का अध्ययन करना, मछली उत्पादन, समुद्री मत्स्य पालन और देश के भीतरी भागों में मत्स्य पालन को समझना, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। पशुपालन। पशुपालन दरअसल पशुओं, मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन है, जिसमें उनको खिलाना, प्रजनन और बीमारियों का नियंत्रण भी शामिल है। पशु आधारित खेती में मवेशी, बकरी, भेड़, मुर्गी और मछली पालन शामिल है। जनसंख्या और जीव स्तर के बढ़ने के साथ ही दूध, अंडे और मांस की भी मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के मानवीय रखरखाव के लिए बढ़ती जागरूकता ने भी मवेशियों के पालन में नई सीमाएं खड़ी कर दी हैं। मवेशी पालन। मवेशी पालन दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है: दूध और कृषिगत कामों जैसे जोतना, सिंचाई और बोझ ढोने वगैरह में। भारतीय मवेशियों की दो प्रजातियां हैं: बोस इंडिकस यानी गाय और बोस बुबलिज यानी भैंस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु यानी मिल्क एनिमल और खेती के काम आने वाले पशु सूखे पशु यानी ड्रॉट एनिमल कहे जाते हैं। दूध का उत्पादन कुछ हद तक दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन यानी बछड़े के जन्म के बाद दुग्ध उत्पादन की अवधि पर निर्भर करता है, तो दुग्ध उत्पादन लैक्टेशन की अवधि को बढ़ाकर भी अधिक किया जा सकता है। विदेशी मोहक नस्लों, उदाहरण के लिए जर्सी, ब्राउन स्विस का चयन लंबे लैक्टेशन अवधि के लिए किया जाता है, जबकि स्थानीय नस्लों, उदाहरणार्थ लाल सिंधी, साहीवाल आदि की बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त